अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम अमरीकी सदर ओबामा की नई अफ़गान पॉलिसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी सदर ओबामा ने बिलाखिर अपनी नई अफ़गान पॉलिसी का ऐलान करते हुए अफ़गानिस्तान में मज़ीद 30,000 फ़ौजी भेजने का फ़ैसला सुना दिया। फ़ौजियों की तादाद में इस इजाफे के साथ अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी 1 लाख से ज़ायद हो जाएंगे और यूँ आलमी अमन अवार्ड याफ्ता अमरीकी सदर को ये एज़ाज़ भी हासिल हो जाएगा कि उन्होंने अपने अरसे सदारत के सिर्फ पहले 1 साल में अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में 3 गुना बढ़ा दिया होगा। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने जब वाइट हाउस को छोड़ा तो ये तादाद सिर्फ 32,000 थी। सदर ओबामा को मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि ख़ुद अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से भी मज़ीद फ़ौज भेजने के हवाले से मुखालफत का सामना था। ये भी कहा जाता है कि वो ख़ुद भी इस इजाफे के हक़ में नहीं थे, इसलिए इस फैसले पर पहुँचने में इस कदर वक्त लगा। नेटो के दीगर अरकान में से फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने तो मज़ीद फ़ौज भेजने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। अगरचे सदर ओबामा ने फ़ौज में इजाफे के साथ साथ अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने के लिए भी एक टाइम फ्रेम दे दिया है, लेकिन फ़ौजियों की तादाद में इजाफा और क़याम की मुद्दत में तूल ऐसे फैक्टर्स हैं जो ख़ित्ते के हालात को आम तौर पर और पाकिस्तान के हालात को ख़ास तौर पर मुतासर करेंगे। इसलिए पाकिस्तान इस हवाले से होने वाली किसी भी डेवलपमेंट से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। आज के इस प्रोग्राम में इस मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रिगेडियर साहब, प्रेसिडेंट गोर्बाचोव ने बहुत दफ़ा अमेरिकन को वार्न किया और उन्होंने कहा कि इनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए बिकॉज जब सोवियत यूनियन वर इन अफगानिस्तान तो बिफोर सेंडिंग इन मोर ट्रूप्स he said we reviewed our policies and then we decided to withdraw and not send more troops. तो दिस इज़ अ ब्लीडिंग वूंड उन्होंने अफ़गानिस्तान को बुलाया। उसके बावजूद प्रेसिडेंट ओबामा ने 30,000 ट्रूप्स के इंक्रीज़ का अनाउंस कर दिया इन द न्यू अफ़गान पॉलिसी। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मेरी अपनी फीलिंग है जी कि प्रेसिडेंट ओबामा जो ये सर्च कर रहे हैं और अपने ट्रूप्स को 65,000 से तकरीबन 1 लाख के करीब लेके जा रहे हैं जी जी, ये बुनियादी तौर पे उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। वो कैसे जी? वो इस तरह जी की सर्च करके वो समझते हैं कि थोड़ा सा पीस हो जाएगा और इस अरसे में अफ़गान आर्मी को, अफ़गान नेशनल आर्मी को और अफ़गान पुलिस को ट्रेनिंग के इस मयार पे ले आएंगे कि वो उनको हैंड ओवर कर सकें। ये मेरे ख्याल में उनके ख्याल में ये एक स्ट्रेटजी है जिसको बुनियाद बना के वो मुल्क से बल्क अपनी फोर्सेस की निकाल सकेंगे। जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह हो सकता है? बिकॉज उन्होंने तो अपनी एग्जिट डेडलाइन भी दे दी है फॉर 2011 की। आप रूसियों को देख लें, उनको आप समझें कि जी उनको तकरीबन भागना पड़ा और आखिर में उन्होंने मुजाहिदीन के साथ एग्रीमेंट किया कि हम निकल रहे हैं, आप हमारे ऊपर फायरिंग ना करें, हमें एक सेफ एग्जिट दे दें। जी जी, अब अमेरिकन को देख लें, वियतनाम में आखिरी दिनों में जब निकले तो हेलीकॉप्टर्स को इन्होंने अपने बहरी जहाज़ों से समुद्र में फेंका। हाँ। उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। मुझे यही लग रहा है कि अफगानिस्तान में भी यही हाल होगा। ये ओबामा साहब की सोच है कि एडिशनल फौजें लाने से हालात थोड़ी देर के लिए बेहतर होंगे। मेरा तजर्बा कहता है जी additional forces mean additional targets for Taliban. That means more reaction by American troops. बहरा शादी ब्याह की गोली चली तो इन्होंने वहाँ पे आके बम्बारमेंट कर दी, तो ज़्यादा कोलेटरल डैमेज और अफगान पॉपुलेशन मज़ीद डिसइंचेंटमेंट अमेरिकन पॉलिसी से, अमेरिकन गवर्नेंस से और उनके जो पपट या क्विजलिंग्स है उनसे होगी। मुझे ये बताएं दैट ये एक क्लैरिटी नहीं है आई थिंक इन पाकिस्तान की आवाम में। इस वक्त हमारे लोग जो हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें। एक तरफ रिलीजन को इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऊपर से अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो एक इरिटेंट है सबके लिए। सो द थिंग इज़ कि जब सोवियत इन्वेजन थी एट दैट टाइम द मुजाहिदीन्स व हीरोज़, बट राइट नाउ इस वक्त तो जो तालिबान हैं वो सुसाइड बॉम्बिंग्स और इस तरह की टेररिज्म में इन्वॉल्व है। सो जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो क्या सोचे?
میری اپنی فیلنگ ہے جی پبلک میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. پبلک بڑی کلیئر ہے کہ کون افغانستان میں غلط ہے اور کون صحیح ہے. پبلک سمجھتی ہے کہ امریکن فورسز یا کولیشن فورسز آکوپیشن آرمی ہے, ان کا بیہیویئر آکوپیشن آرمی کی طرح ہے. جی میرے خیال میں اگر ایمبیگوٹی ہے وہ تو حکومت کے بیچ میں ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ پبلک کی ایسپریشنز کے مطابق نہیں ہیں, وہ بیرونی آقاؤں کی مرضی کے مطابق ہیں, وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہیں, وہ ڈو مور کے مطابق جا رہے ہیں. آپ کو تو ایسے حکم دیے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ ان کی کوئی متحد اسٹیٹ ہو. کل ہی گارڈن براؤن کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا. جی جی. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ سوسائڈ بامبنگز کیوں آئیں, یہ کیا یہ ٹھیک ہے یا ان کو کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا ہے, لیکن آپ کے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہو رہا ہے. اگر آپ وہاں پہ ایریل بمبارڈمنٹ کریں گے, آپ وہاں پہ ٹینکس اور گنز کے ساتھ کسی اور پاورز کے بیہسٹ پہ ایکشن کریں گے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لوگ اپنا دفاع میں یا اپنے ری ایکشن میں وہ بھی ایکسیڈ کریں گے. تو یہ ان کو ہمیں چاہیے کہ وزیرستان کے عوام کو ایز اینیمی نہ سمجھیں, ہم مل بیٹھ کے ان کی پرابلم سارٹ آؤٹ کریں. ہماری اگر پرابلمز ہیں تو افغانستان کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے, کولیشن کے ٹروپس کے ساتھ ہے. میں یہاں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جب پریزیڈنٹ اوباما نے بفور اناؤنسنگ دس افغان پالیسی انہوں نے ڈفرینٹ لیڈرز ورلڈ لیڈرز کو کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے اس دفعہ چائنا کے پریزیڈنٹ کو بھی کانٹیکٹ کیا. تو ڈو یو تھنک کہ اب اسٹریٹجک امپورٹنس آف چائنا ان دس ریجن کو امریکہ فائنلی ریکگنائز کر رہا ہے؟ بالکل جی. ان کا چائنا کا ریسنٹ وزٹ, پچھلے کچھ عرصہ سے چائنا کے ساتھ ان کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے, ان لائک دا بش ایڈمنسٹریشن, پریزیڈنٹ اوباما ڈز ریکگنائز دی ویلیو آف چائنا, اس کی امپورٹنس اور اس کی اسٹریٹجک جو اس علاقے میں فیوچر انفلوئنس ہوگا اس کو وہ برائے کار لا کر جو بھی پیس ایگریمنٹس یا جو بھی ایگزٹ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ویکیوم میں نہیں جانا چاہیے. دیر شوڈ بی سم ون ٹو فل ان, کوئی انڈینز, کوئی چائنیز, کچھ اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ناظرین بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ملک اماد خان جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں, اور وہ ہمیں پاکستان کی فارن آفس کی ریاکشن بتائیں گے آن دس اوباما پالیسی. ہمارے ساتھ رہے گا.